पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के फंक्शन पे डिटेल से बात करी थी। अब इस वीडियो में हम VBA प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ डेट और टाइम के फंक्शन होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इन फंक्शन के ज़रिए हम डेट और टाइम को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं या किसी भी ख़ास फॉर्मेट में जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे काम के एतबार से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको तब्दील कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डेट के फंक्शन की बात करेंगे कि डेट के अंदर हम कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंक्शन के ज़रिए हम सिस्टम की मौजूदा करंट डेट जो है वो हासिल करते हैं। डेट का जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स हमारे पास सिंपल सा है कि DATE डेट हम लिखते हैं, डबल कोटेशन हम उसमें लिखते हैं, तो डबल कोटेशन में वो डेट हमें रिटर्न करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स और मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ लिखता हूँ डेट। इसको मैं चलाता हूँ तो ये देखिए मैसेज बॉक्स में डेट मैंने लिखा तो इसने 28 जून 2020 मुझे डेट जो है वो दे दी है, जो मेरी इस वक्त करंट डेट है सिस्टम की। इसी तरह मैं अब यहाँ पे जो मेरी करंट डेट होगी, सी डेट का फंक्शन हम देखते हैं। ये फंक्शन वैलिड डेट एंड टाइम को डेट टाइप में तब्दील कर देता है। इसका सिंटेक्स सिंपल होता है कि सी डेट हम लिखते हैं और उसके पैरामीटर के अंदर हमें एक डेट देनी होती है। तो यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ dim a is वेरिएंट, ठीक है, और a को मैं वैल्यू देता हूँ सी डेट और सी डेट में मैं इसको कोई भी जो है वो डेट दे देता हूँ जनवरी 1, 2020। ये मैंने इसको डेट दे दी है। अब मैसेज बॉक्स में मैं a को जो है वो प्रिंट करा रहा हूँ कि मैसेज बॉक्स के अंदर a मेरे को रिटर्न आ जाए। इसको चलाते हैं तो मैसेज बॉक्स में से देखें हमने जनवरी 1, 2020 लिख के दिया था, लेकिन इसने हमें जो है वो जो एक्सेल का अपना वैलिड डेट एंड टाइम फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इसने हमें रिटर्न करके दिया है कि 01 जनवरी -20। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें कोई और फॉर्मेट यहाँ पे डेट का देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ 01 यहाँ दे देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और दे देता हूँ, दिसंबर दे देता हूँ। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो ये देखिए माइनस इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया है क्योंकि ये वैलिड डेट फॉर्मेट एक्सेल का यही है 01 दिसंबर और 20। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन इसमें आता है डेट एड का। ये फंक्शन एक डेट रिटर्न करता है जिसमें मखसूस वक्त के लिए इंटरवल को शामिल किया जाता है। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है कि हम डेट एड लिखते हैं, उसके बाद इसमें 3 पैरामीटर आता है, इंटरवल, नंबर और डेट। इसका पहला पैरामीटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं। वो वैल्यूज़ ये होती हैं, यानी हम डी यहाँ पे लिखेंगे तो डी का मतलब होता है डे ऑफ द ईयर, इस साल का दिन। मंथ में मंथ ऑफ द ईयर, वाई में वाई, ईयर ऑफ द ईयर। इसी तरह फॉर टाइम वाई लिखेंगे तो उसमें सिर्फ ईयर हमें रिटर्न करता है। डब्ल्यू लिखेंगे तो वीक डे, डबल डब्ल्यू लिखेंगे तो वीक, क्यू से क्वार्टर, ए हावर और मिनट और सेकेंड। ये हमें ये इंटरवल में कोई एक वैल्यू देनी होती है। उसके बाद दूसरे पैरामीटर भी ज़रूरी होता है, इसमें हम कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तीसरा पैरामीटर जो है उसमें हम वो डेट देते हैं जिसमें हमें इंटरवल को यानी इस गैप को शामिल कराना हो, जो इजाफा हम चाहते हैं उस इजाफे को उसमें ऐड कराना हो। मैं इसी ए को जो है ये डेट दे देता हूँ जो यहाँ पे हमने दी हुई है, इसको हटा देते हैं। ये ए हमारे पास बराबर है 1 दिसंबर 2020 के, इसको हम कर देते हैं जनवरी। अब ये हमें एरर नहीं देगा, तो ये है। अब इसमें मैसेज बॉक्स में देखें मैं यहाँ पे करता हूँ डेट एड, और डेट एड के फंक्शन में मैं यहाँ पे सबसे पहले देता हूँ वाई फॉर टाइम, इसके बाद मैं देता हूँ 1, इसके बाद मैं जो हमारे पास डेट है ये डेट में यहाँ पे ए दे रहा हूँ। ए का वेरिएबल यहाँ पे दिया है जो डेट है हमारे पास, इसको चलाते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको फॉर टाइम वाई दिया है 1 और ये डेट दी है 1 जनवरी 2020, इसको चलाते हैं। तो ये 1 जनवरी 2020 के अंदर ईयर को हमने इसमें इजाफा करवाया कि 1 साल का इसमें इंटरवल यानी 1 साल का इजाफा इसमें कर दो। पॉजिटिव नंबर दिया है तो इसने 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2021 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू दूंगा -1 तो ये इसमें 2020 में से 1 माइनस कर देगा ईयर, तो ये 2019 कर देगा, इसको 1 जनवरी 2019 कर दिया। इसी तरह यहाँ पे वाई की जगह जो हमने अभी लिस्ट में आपको दिखाया था
तो y की जगह आप यहाँ पे m करेंगे और माइनस की जगह इसको +1 कर दें, तो अब ये जनवरी में एक महीने को ऐड कर देगा, तो जनवरी से फरवरी हो गया, 1 जनवरी की जगह 1 फरवरी हो गया। इसी तरह यहाँ पे आप m की जगह d कर देंगे, तो ये d में डे को जो है वो बढ़ा देगा, 1 जनवरी की जगह इसने 2 जनवरी कर दिया। तो डेट 8 का जो फंक्शन है हमारे पास डेट के अंदर इजाफे के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे तो वो उतने दिनों को माइनस, और सालों को, घंटों को, मिनट्स को, वीक को, सबको माइनस करेगा। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन आता है डेट डिफ, यानी डेट डिफरेंस का। ये फंक्शन दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस को रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स भी सेम इसी तरह होता है। डेट डिफ हम इसमें लिखते हैं और पहले आर्गूमेंट में इसी तरह इंटरवल, और इंटरवल की यही जो डिटेल होती है डी एम वाई, जो भी आपने चार्ट में देखी, वही तमाम डिटेल यहाँ पे आती है। और फिर उसके बाद बाकी दोनों के पैरामीटर्स में हम दो मुख्तलिफ डेट देते हैं कि इन दोनों डेट्स के दरमियान हमें डिफरेंस दिखा दो। तो अब हम यहाँ पे डेट डिफ में इसी को चेंज कर देता हूँ, डेट डिफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ 4 टाइम, y 4 टाइम लेके ये 1 जनवरी 2020 है, यहाँ पर मैं 1 जनवरी 2018 कर देता हूँ, ठीक है। यानी इस डेट से इस डेट के दरमियान मेरे को y का डिफरेंस बताओ, ये मैं इसको कह रहा हूँ। तो इसने मुझे डिफरेंस दे दिया 2 ईयर, तो 2 जो है वो डिफरेंस है 2018 से 2019 में। अगर मैं यहाँ y की जगह मंथ करूँ कि इन दोनों डेट्स के दरमियान मंथ कितने डिफरेंस है, तो ये मुझे मंथ 24 बताएगा, यानी 12-12-24, 2 सालों का 24 महीनों का डिफरेंस है। इसी तरह अगर मैं इनके दरमियान w यानी वीक मालूम करूँ, तो ये मुझे वीक 104 यानी 104 वीक जो है वो रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम डेट के दरमियान जो है वो डिफरेंस इससे हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास एक फंक्शन होता है डेट पार्ट का। ये फंक्शन डेट के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है वो रिटर्न करता है, और इसके अंदर एक डेट पार्ट के नाम से हम इसको लिखते हैं डेट पार्ट। और डेट पार्ट में फिर जो हमारे पास पहला आर्गूमेंट होता है, पहले आर्गूमेंट में हम इसी तरह वही लिखते हैं जो भी आपने चार्ट में देखा, डी एम वाई और डब्ल्यू, ये सब चीज़ें अल्फ़ाबेट जो हैं उसके डे और मंथ लेने के लिए, ईयर लेने के लिए। और दूसरे में हम सिंपल एक डेट देते हैं, इसमें से दूसरी डेट हम हटा देंगे, ठीक है। एक डेट हमने इसको दी, अब इस डेट में से हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो हमें ये रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल ये मैं 1 जनवरी 2018 इसको दे रहा हूँ, तो इसका डब्ल्यू लिखा हुआ है का मतलब ये वीक मुझे देगा कि ये इस तारीख को इस साल का कौन सा वीक था, तो ये मुझे पहला वीक देगा कि ये दूसरा वीक है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे डी कर दूँ तो ये डे मुझे देगा 1 कि ये पहला डे है। इसको मंथ कर दें तो मंथ में भी ये पहला मंथ देगा, जनवरी जो है वो साल का पहला मंथ होता है, ठीक है। और अगर इसी तरह हम इसको यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे y हमें 2018 दिया है कि y जो है वो 2018 है, तो ये डेट के कोई भी पार्ट हमें लेना हो, डे, मंथ या ईयर, वो हम इस तरीके से इसमें से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक होता है डेट सीरियल। डेट सीरियल का फंक्शन हमें डेट के मुख्तलिफ पार्ट्स देता है और इसे कंबाइन करके डेट की शक्ल में रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स सिंपल होता है, डेट सीरियल के नाम से होता है फंक्शन, और उसके अंदर ईयर, मंथ और डे हम देते हैं अलग अलग, जिसे पैरामीटर के नाम से जाहिर है कि इसमें हम एक साल, एक महीना और एक दिन देते हैं, जिसे ये कंबाइन करके हमें प्रॉपर तरीके से एक डेट रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट सीरियल, और डेट सीरियल के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे दूंगा 2020, फिर उसके बाद मैं देता हूँ 6 जो कि मंथ होगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डे दे रहा हूँ 25। अब इसको मैं चलाता हूँ तो ये मुझे पूरी एक डेट बना के देगा 25 जून 2020।